बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम। सुनिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया दो अल्फाज का मजमूआ है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है स्मॉल ग्रेन्स, यानी कि छोटे छोटे दाने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, ये एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस बॉडी होती है। और कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होती है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड colorless body widely distributed in the cytoplasm of the eukaryotic cell। यानी कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में। अब अगर हम इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवर किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर डिस्कवरी की बात करते हैं तो एक अल्बर्ट वॉन कॉलिकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था? डिस्कवर किया था मसल सेल्स में। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है वो किस चीज से बना है, कौन कौन से कंपाउंड्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। ये कंपोज होता है हमारे पास लिपिड्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है और साथ में आरएनए भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से भी पुकारा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। कौन सी? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, कि ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकती है, अपनी तरह की कॉपी बना सकती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑन डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास मेम्ब्रेन आ जाते हैं। मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं। एक इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इसका इनर मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, वाइल जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो बहुत सारे इनफोल्डिंग की होती हैं, फोल्डेड हुआ होता है। और ये जो इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की, वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें क्रिस्टिया कहते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये मेनी इनफोल्डिंग हुई होती हैं और इन इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। The inner membrane is enfolded forming an irregular structure। जो inner membrane है वो बहुत सारी हमारे पास फोल्डिंग्स बनाता है। इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? क्रेस्टिंग। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारे पास फ्लूइड होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, डीएनए है, आरएनए है, लिपिड है, प्रोटीन्स हैं, वो सारे जो है वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और इनर मेम्ब्रेन में उसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स जो है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इज प्रेजेंट सच एज डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम। अब इसका फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। किस तरह? ये एक्सट्रैक्ट करती है, लेती है एनर्जी को
कहाँ से, फूड से खुराक से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती हैं ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करती हैं, जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट करती हैं एडीपी में। एडीपी क्या होती है? एडीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है और ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी को। तो क्या क्या काम है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान फूड से, ये कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को एडीपी में और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनेल थी माइटोकॉन्ड्रिया। इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, या इसके अलावा इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राइट डाउन द कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर इस लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई मसला हो या कोई आपका सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं अपने